प्रणाम मित्रों। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक में ओशो तंत्र शिविर नाम से बहुत से सूचनाएं या पोस्टें आपको देखने को मिलती होंगी और ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे तंत्र शिविर है जो सेक्स सिखाने के शिविर है। किस तरह से सेक्स में एक्सपर्ट बनाया जाए, किस किस तरह से सेक्स की अवधि को लंबा किया जा सके, किस तरह से पार्टनर को संतुष्ट किया जा सके, ये सब बातें बहुत सी पोस्टों में मुझे देखने को मिलती है। तो इस पर आज मैं कुछ अपनी अनुभव के आधार पर बातें करना चाहूँगा मित्रों कि साधक के जीवन में क्या इस तरह के शिविर बहुत ज़रूरी है या इन शिविरों के बगैर भी साधना में एक स्थिति को पाया जा सकता है या क्या ये शिविर भटकाने वाले हैं। इन सभी चीज़ों पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मित्रों, सेक्स के बारे में ओशो सदा विवादित व्यक्ति रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेक्स के बारे में जितना अच्छे ढंग से समझाया है, सेक्स को जितना अच्छे ढंग से बताया है, शायद आज तक किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं बताया। तो सेक्स जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज है, जीवन का एक महत्वपूर्ण कृत्य है और यदि उसे हम ध्यान से ना कर सकें, उसे हम होश से ना कर सकें तो फिर हम बहुत सा जीवन वैसे ही चूक जाते हैं और जीवन की जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है उसको समझने में हम काबिल नहीं हो पाते। तो ओशो ने इसलिए सेक्स पर बहुत बोला, जोर दिया कि सेक्स को होश से जिया जाए, देखा जाए, समझा जाए और उसके माध्यम से भी ध्यान को खोज लिया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब जो ओशो की जो बहुत ज्यादा प्रचारित हुई वह थी संभोग से समाधि की ओर। और संभोग से समाधि की ओर जिस व्यक्ति ने भी उस किताब को पढ़ा है उसे पता चला है कि यह कोई सेक्स कला सिखाने की किताब नहीं है, ना ये कोई एक सेक्स में कामुक बनाने की किताब है। यह तो वह किताब है जो हमें सेक्स के पार ले जाती है, सेक्स से मुक्त करती है, सेक्स को समझ करके सेक्स से बाहर जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। यह किताब प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। उस किताब को जरूर हमें पढ़ना चाहिए। उसमें ओशो जो मूल बात बताते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसमें यह है कि एक तो सेक्स को हम जिस तरह से हिंसक तरीके से करते हैं, जिस तरह से क्या है कि कामुकों की करते हैं, उसको किस तरह से प्रेम से किया जाए। प्रेम को महत्व दिया है उस किताब में बहुत ज्यादा। हम सेक्स में पार्टनर के साथ उतरते हैं तो बड़ा प्रेम का उससे पहले रोल हो, धीरे धीरे हम प्रेम के साथ उस क्रिया में उतरें। जितना प्रेम से उतरेंगे, जितना धैर्य से उतरेंगे, उतना ही सेक्स गहरा होगा। दूसरी बात उसको कहते हैं इसमें कि जब सेक्स का चरम आता है, जब हम चरम की स्थिति में होते हैं, उस क्षण एक क्षण ऐसा आता है उसमें कि हम निर्विचार स्थिति में हो जाते हैं, जहां कोई भी विचार नहीं होता है। जब लास्ट स्थिति होती है चरम की, उस एक क्षण में व्यक्ति निर्विचार अवस्था में होता है। उस एक क्षण में कोई भी विचार नहीं होता है। अचानक कहीं जैसे खो सा गया, व्यक्ति खत्म सा हो गया, हम रहे ही ना, ऐसी स्थिति एक क्षण आती है। यदि सेक्स में आप गहरे उतरेंगे तो पता चलेगा कि वह एक क्षण है जो वास्तव में ऐसा होता है जहां हम होते ही नहीं। वह एक क्षण ध्यान की स्थिति है मित्रों, निर्विचार स्थिति है, ध्यान की स्थिति है। और ध्यान की ऐसी सामान्य स्थिति नहीं, वह समाधि की स्थिति है। एक क्षण हमारे लिए जीवन में समाधि की स्थिति होती है। यदि उस क्षण को हम धीरे धीरे पकड़ने लग जाएं, सेक्स के दौरान सदा उस क्षण को पकड़ते रहें, तो फिर हम क्या है कि ध्यान को समझ जाएंगे। फिर पूरा जीवन हम ध्यान में उस क्षण को फैला सकते हैं। वह क्षण हमारे लिए अब कोई काम कृत्य नहीं रहेगा, वह क्षण हमारे लिए ध्यान बन जाएगा। फिर हम बैठे उठते, सोते जागते, खाते पीते निर्विचार स्थिति में जीवन को जी सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया ओशो ने बताई कि होश के साथ सेक्स में उतरा जाए, प्रेम के साथ सेक्स में उतरा जाए और उस क्षण में होश रखा जाए। जिस क्षण में आप चरम पर होते हैं, उस क्षण को जैसे ही पकड़ते हैं हम निर्विचार स्थिति समझ लेते हैं और जीवन एक आनंद से भर जाता है। क्योंकि वह क्षण एक क्षण आनंद के लिए व्यक्ति जब इतना आतुर होता है, एक क्षण के आनंद के लिए व्यक्ति पूरी दुनिया पागल हो रही है, तो एक क्षण का आनंद भी जब इतना आनंद देता है तो यदि वह क्षण पूरे जीवन में फैल जाए तो कितना आनंद दे सकता है। तो यह इतने अच्छे ढंग से ओशो ने इस किताब में बताया है, बहुत लाभदायक है साधक के लिए।
दूसरी किताब जो है जिस पर ये जो आजकल विज्ञापन आ रहे हैं और आ रहे हैं वह तंत्र सूत्र। तंत्र सूत्र में ओशो सेक्स की वह विधियां बताते हैं जो शिव ने पार्वती को बताई। विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियां बताई हैं उनमें शिव पार्वती को बता रहे हैं, और उनमें कुछ विधियां सेक्स को लेकर के भी हैं। तो उस स्थिति में जो उसमें विधियां बताई हैं मित्रों, वह मैं जो देखता हूं एक गहरी साधना में वे विधियां करनी चाहिए। उससे पहले कर लें तो वह हमारे लिए विधियां कोई काम की नहीं होती हैं, उल्टे हमारे लिए कुछ नुकसान भी कर सकती हैं, मेरा मानना है। क्योंकि मैं ऐसे अपने साधना के जीवन में सब तरह के जीवन को मैंने जिया है, देखा है, समझा है। उस स्थिति पर मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि जैसे एक उदाहरण देता हूं कि ओशो ने तंत्र सूत्र पर एक विधि बताई है कि पूरे शरीर को कंपन करना है, पूरे शरीर का कंपन करना है। तो पूरे शरीर को कंपन करके सेक्स में उतरना, अगर आपकी मन की स्थिति बहुत ही चंचल है, बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि मन चंचलता से भरा हुआ है, तो वह कोई विधि का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। बहुत जल्दी वह विधि पूरी हो जाती है, कुछ भी मतलब नहीं है उस विधि का। उसके लिए आपके मन की एक अच्छी स्थिति होनी जरूरी है, होश की स्थिति अच्छी गहरी होनी जरूरी है कि आप अपने मन को ठीक ठीक ढंग से प्रयोगों में उतार सकें और मन के आप मालिक हों। तो जितनी आपके मन की मालकियत तो होगी, उतना इस विधि में आप क्या है कि जाकर के पूरे शरीर को इस तरह से कंपित करेंगे, पूरे शरीर को इस तरह से कंपित करना है कि पूरा शरीर ही काम क्रिया हो जाए। तो वह विधि वैसे बहुत महत्वपूर्ण है साधक के लिए, लेकिन इन विधियों में जल्दी से उतरने की हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले होश की साधना को मजबूत करना चाहिए। होश की साधना को आप जितना मजबूत करेंगे, आपको लगेगा पूरा दिन होश से निकलने लगा है, पूरा दिन मैं होश से निकल पा रहा हूं, तब इन विधियों में आप उतरें, ज्यादा ठीक रहता है। एक विधि होती है मित्रों, उसमें ओशो बताते हैं कि सदा ही क्या है कि चरम में ना जाए, एक्सट्रीम में ना जाए। जब भी मन एक्सट्रीम में जाए तो वापस लौट आए। अब यह विधि जो है, एक्सट्रीम में ना जाए, चरम में ना जाए, यह विधि आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके मन का आपको पूरा पूरा पता ना हो, आप होश से पूरे भरे नहीं हो। क्योंकि बेहोश व्यक्ति कैसे इतना तय करेगा कि मैं चरम में ना जाऊं, उसको तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन होश की साधना जैसे जैसे गहरी होगी, तब आप मन के साथ खेल खेल सकते हैं। उसमें क्या होता है, मन को हमें फिर उत्तेजित करना होता है, फिर जैसे ही चरम आने वाला होता है, हमें मन को वापस क्या है कि वापस लेना होता है, मन को समाप्त करना होता है। और जैसे ही मन नहीं रहा, उत्तेजना समाप्त हो जाती है। बिना मन के उत्तेजना होगी नहीं। फिर हम मन को लाएंगे, फिर वह मन को वापस ले जाएंगे, मन को फिर लाएंगे, मन को वापस ले जाएंगे। यह तभी संभव होगा तब हम बहुत ज्यादा होश से भरे हुए हों, और होश से ऐसा काम किया जा सकता है। बगैर होश के ऐसा काम संभव नहीं है। तो नए साधक है, अभी साधना में उतरा है, ज्यादा ध्यान किए नहीं है, ध्यान की स्थिति है नहीं, होश की स्थिति है नहीं, और ऐसे प्रयोगों में उतर जाता है, तो ऐसे प्रयोग सफल नहीं होते। फिर वो उसको भीतर निराशा पैदा होती है, आत्मविश्वास की कमी पैदा होती है कि शायद मैं नहीं कर पाता, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए नहीं है। और वो जो आत्मविश्वास की कमी होगी वह नुकसान पैदा करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक होश की ऐसी स्थिति नहीं हो, जब आप मन के साथ पूरा खेल खेल कर सको, मन पर आपका नियंत्रण आपको लगे कि अब मैं मन को चाहे जैसे चला सकता हूं, तभी आप इन प्रयोगों में उतरे, तो वो साधना में और ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन तब तक नहीं जब तक मन की ऐसी स्थिति ना हो। तो एक तो यह आत्मविश्वास खत्म करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और उसका साधना में बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा, ये जो दोनों विधियां जो मैंने बताई हैं, तंत्र की विधियां हैं, उसमें स्त्री के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब स्त्री के लिए इसमें कोई बहुत प्रयोग करने वाली बात ऐसी है नहीं। और ये भी होता है कि कई बार पार्टनर साधक नहीं है अपना, स्त्री पार्टनर साधक नहीं है, साधना में उसकी रुचि नहीं है, तो उनको ये प्रयोग बोरियत वाले और क्या है कि थोड़े पागलपन से लगेंगे। हिंसक भी लग सकते हैं, बोरियत वाले भी लग सकते हैं, पागलपन भी लग सकते हैं, उबाऊपन भी ला सकते हैं। आप तो प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी हुई है। और पूरी भावनात्मक रूप से जो कोई व्यक्ति जुड़ा होता है, फिर हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति पर,
तो वे अपने आप में ही एक तरह से बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता है। किसी व्यक्ति पर अगर प्रेम है और फिर हम उसके साथ उसको प्रयोग के तौर पर एक यूज करें, वो भी ठीक नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो बताया है कि प्रेम के साथ आप सहजता से इसको लें और प्रेम के साथ इस क्रिया में उतरे, जो संभोग से समाधि में उसको बताते हैं। सामान्य साधक के लिए बहुत अच्छा है कि आप प्रेम से सेक्स में उतरें, पत्नी को प्रेम करें, पार्टनर को प्रेम करें। प्रेम सभी को अच्छा लगता है। प्रेम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें, धैर्य के साथ प्रेम के साथ आगे बढ़ें। प्रेम के भाव को डेवलप करने दें, प्रेम के भाव को डेवलप करें भीतर, ताकि काम वासना कम हो और प्रेम की ऊंचाइयां ज्यादा हो। धीरे धीरे पूरा वातावरण प्रेम का बनाएं, प्रेम के साथ उतरें और फिर धीरे धीरे अपने मन की उत्तेजना को भी देखते 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 मन के साथ आगे बढ़ें। तो ये इस तरह से करने के प्रयोग है। और सामान्य तरीके से आप जैसा हम सामान्य प्रक्रियाएं करते हैं उस तरह से सेक्स में उतर जाएं। तो यह तो एक सामान्य साधक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे भी मैं कहता हूं कि अगर इस ढंग से भी हम सेक्स को समझ लें तो बहुत कुछ हमें साधना में गहराइयां मिल सकती हैं। और वह जो प्रयोग जो बताए जाते हैं, जिस तरह से आजकल के ये शिविरों में विज्ञापन किए जा रहे हैं, बड़ी फीसें ली जा रही हैं और एक्सपर्ट बनाया जा रहा है, वह मित्रों सामान्य साधकों के लिए नुकसानदायक इसलिए हो सकते हैं कि वह प्रयोग बहुत गहरी साधना के बगैर किए नहीं जा सकते। यानी कोई शिविर में आप कर भी लेंगे तो कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि आप जब तक साधना को नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इनकी जो जिस तरह से विज्ञापित प्रचारित हो रहे हैं उस पर उनकी बातों में हम ज्यादा ना आए। यह एक तरह से कुछ हो सकता है कि इनके अपने कोई उद्देश्य हो जिनके कारण ऐसा किया जा रहा हो, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसे प्रयोगों में आप स्वतः ही प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे आपका होश बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, तब आप धीरे धीरे मन को समझने लगेंगे और जब मन को आप समझने लगेंगे तो आप स्वतः ही ऐसे प्रयोगों में अपने आप ही उतरने लग जाएंगे। यहां एक्सपर्ट बनाने जैसी चीजें नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट का क्या मतलब कि मतलब एक्सपर्ट बन जाए। एक्सपर्ट बनने का मतलब हमारा अहंकार मजबूत कि देखो हमने कला हासिल कर ली, हम एक्सपर्ट हैं, हम इतनी लंबे अवधि तक कर सकते हैं। कभी जीवन में हम साधना में नए नए जुड़े थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे ध्यान को हम समझते हैं, मन की स्थिति को समझते हैं, हम विशेष बनने की जब भी हमारा ख्याल आता है तो हम ध्यान से हटते हैं। हम जब भी कुछ विशेष बनना चाहते हैं, किसी पर प्रभाव जानना चाहते हैं, वह ध्यान की स्थिति नहीं होती है मित्रों। तो ये जो एक्सपर्ट बन जाए अगर हमारे दिल में ख्वाहिश है तो, और लोग ऐसा करने के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक्सपर्ट बना देंगे, तो समझ लीजिए कि वो ध्यान से दूर ले जा रहे हैं, अहंकार की यात्रा में ले जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर पर प्रभाव जमाना जा रहे हैं, तो वो अहंकार की यात्रा है। तो अहंकार के साथ ध्यान का कोई भी संबंध नहीं है। और ये जो प्रयोग है ये अहंकार के साथ किए जाए तो मैं कहता हूं हो सकते हैं, अहंकार के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान की स्थिति नहीं आती। ध्यान की स्थिति तो प्रेम के साथ जिएंगे, होश के साथ जीवन को जिएंगे, तब ध्यान की स्थिति आएगी। तो बस मात्र इतना ही कि प्रेम और होश से जीवन को जीना शुरू करें। प्रतिदिन प्रत्येक क्षण ऐसा हो कि हमारा जीवन होश से प्रेम से भरे, तो धीरे धीरे हम सेक्स को भी समझने लग जाएंगे। और तब हम एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ प्रयोग नहीं करेंगे, हम अपने पार्टनर को आनंद देने के लिए प्रयोग करेंगे। हमारा आनंद महत्वपूर्ण नहीं होगा, हमारा आनंद महत्वपूर्ण नहीं होगा, हम एक्सपर्ट नहीं है ऐसा भाव रहेगा। हमारा आनंद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरे को आनंद देना है, दूसरे को प्रेम देना है, इसलिए हम उस प्रक्रिया में उतरते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम प्रक्रिया में उतरते हैं तो फिर आप मन का उपयोग करते हैं, और मन का जब उपयोग करते हैं तो मन सदा ही नियंत्रित रहता है। जितना मन का उपयोग करना चाहे आप कर लें, जब उपयोग नहीं करना चाहे तो आप नहीं करना करें। तब आप अपने आप ही सेक्स में अच्छी स्थिति में उतर सकते हैं, लेकिन वह स्थिति प्रेम की स्थिति होगी, एक्सपर्ट बनने की नहीं होगी, अहंकार खड़े करने की नहीं होगी, और अपने आनंद के लिए नहीं होगी, वह दूसरे के आनंद के लिए होगी। तो सही रास्ता तो मित्रों ये है, मुझे जो लगता है, जो मैंने बताया। बाकी सबका अपना अपना जीवन है, आप जैसा आपको उचित लगे वैसी आपकी स्वतंत्रता है।
बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।